अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है गुलाब जामुन की रेसिपी। आप बताऊंगी कि आप लोग बिल्कुल बाज़ार जैसे गुलाब जामुन घर में किस तरह बना सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज से कि जो खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। देखते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अच्छा, हम अपने गुलाब जामुन बनाएंगे इस ब्रेड से। सबसे पहले हम ब्रेड ले लेंगे। अच्छा, हमें ब्रेड के अपने ब्राउन जो इसकी जो किनारे हैं वो बिल्कुल हटा देने हैं और इसका सिर्फ हमें वाइट हिस्सा जो है ब्रेड का वो ही रखना है। इस तरीके से सारे इसके किनारे हटा देंगे और आपको सिर्फ ब्रेड का पीस रखना है। इस तरह हम बाकी भी कर लेंगे। ये देखें हमने सारे पीसेस के ब्राउन पोर्शन हटा लिया है। अब हमें इसको बिल्कुल बारीक बारीक करना है। आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और चाहें तो आप किसी ग्राइंडर वगैरह में भी, अगर आप चाहें तो चॉपर में भी कर सकते हैं और चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ हाथ से कर रही हूँ ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए। और इसको हमें दूध की मदद से बिल्कुल इस तरह से आटे की तरह गूंद लेना है। इसको बिल्कुल आटे की तरह गूंद रही हूँ ताकि हमारी डो बहुत अच्छी बन जाए। और गूंदना आपको इसको बिल्कुल दूध की मदद से ही है। देखिए हमारी डो बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हैं कि दूध की मदद से इस तरह से हो जाएगी आपकी डो। अब आपको करना ये है कि हाथ पे आपको लगाना है थोड़ा सा ऑयल। हाथ पे लगाना है आपको ऑयल और इसकी मदद से आपको बनानी है इसकी छोटी छोटी बॉल्स इस तरीके से। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी लग रही है हमारी गुलाब जामुन की बॉल, मतलब उसकी डो से जो हमने बॉल बनाई है। इसी तरह हम बाकी भी अपने गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। हमारी यहाँ गुलाब जामुन की बॉल्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर। हमने यहाँ गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए ऑयल ले लिया है। ऑयल आपका बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें नमक या फिर मिर्च होगी तो फिर उससे गुलाब जामुन सही नहीं बनेंगे। अब हम इसके अंदर अपने गुलाब जामुन शामिल करेंगे और इसको फ्राई करेंगे। इसको हमें बिल्कुल हल्की आंच में फ्राई करना है ताकि इसका एक ब्राउन कलर भी आ जाए और अंदर तक से ये बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए। ये देखें, ये हमारे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया गुलाब जामुन का। अभी हमें इसको थोड़ा और फ्राई करना है। जी, तो हमारे ये गुलाब जामुन बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे। जी देखें, आप ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और मैंने इसको निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर इसके ऊपर चाशनी शामिल करेंगे, लेकिन हम इसके ऊपर चाशनी डालने से पहले इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और चाशनी को भी हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे, वरना गुलाब जामुन टूटने का इसमें थोड़ा सा डर होता है। चाशनी के लिए हम सबसे पहले एक पैन में 1 कप पानी लेंगे और उसके अंदर हम चीनी शामिल करेंगे। चीनी मैंने यहाँ ली है 1/4 कप मैंने चीनी ले ली है, यानी कि आधी कप से ज़्यादा और 1 कप से थोड़ा कम 3/4 मैंने चीनी ली है। और इसको हम इस पानी में बनाएंगे चाशनी इसके साथ। और साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी इलायची, सब्ज़ इलायची जो हमारी होती है 3 से 4 अदद, आप वो शामिल कर दें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है चाशनी के अंदर। इलायची की खुशबू, बिल्कुल ऐसी चाशनी बनेगी जिस तरह आप लोग बाज़ार की चाशनी होती है, बाज़ार की मिठाई में जो होती है, बिल्कुल इसी तरह से बनेगी इसकी चाशनी भी। अच्छा, चाशनी को आपको ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, थोड़ा पतला पतला ही रखना है। ये चीनी हमारी डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है इसके अंदर बिल्कुल। अभी हमें इसे बहुत पकाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ी ना हो, ये भी ख्याल रखना है। यहाँ मैं सिरके का 1 छोटा चम्मच शामिल कर रही हूँ। आप लोग, अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप नींबू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाशनी को इसी तरह पकाना है। और साथ में मैं इसके अंदर 1-2 ड्रॉप केवड़े के भी शामिल करूँगी। बस केवड़ा ज़्यादा नहीं डालना, आपको 1 से 2 ड्रॉप इतना ही डालना है चाशनी बनते वक्त। इससे इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार हो जाती है, जिस तरह आपको बाज़ार की मिठाई में होती है। देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा पतली नहीं हुई है और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है। बिल्कुल आपको इस फॉर्म में रखना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना उसके अंदर आपके गुलाब जामुन सही नहीं रहेंगे। अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। जी, अब हम इसके ऊपर चाशनी शामिल करेंगे। माशाल्लाह देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है ये। अब
इसको हमें गुलाब जामुन को इस चाशनी में डिप रहने देना है बिल्कुल। अच्छा, इस गुलाब जामुन को हमें इस चाशनी में बिल्कुल डिप रहने देना है। कम से कम हमें इसको 10 मिनट तक इसमें डिप रखना है, ताकि जो इसके शीरे का टेस्ट है और मिठास है वो गुलाब जामुन के अंदर तक चली जाए। यहाँ हम अपने गुलाब जामुन को गार्निश करेंगे। इसके ऊपर हम बादाम ऐड करेंगे, आप चाहें तो पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। जी, तो हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल बाज़ार जैसा लगेगा। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग मुझे बता सकते हैं आप लोग और कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं वो भी ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए बनाने के लिए। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।